चाहता है, ये जिसने भी पार्टी बनाई है सपने में, कांग्रेस जनता पार्टी, ये टोटल इसने हिंद अमन पार्टी की जो ना मैनिफेस्टो चुराया है। बिजली को हमने बोला है हमारी सरकार आएगी तो जो खंबे टावर लगे हुए हैं खेतों में किसानों को, उसको भी हमने क्या नाम है, हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए बीघा के हिसाब से देने की बात की है हमने। हिंद अमन पार्टी की सरकार जब आएगी तो भारत में टैक्स देने वालों को, पेंशन में रिटायर व्यक्तियों को, 60 साल के वरिष्ठ नागरिकों को घर घर में मुहैया कराया जाएगा। नमन पार्टी की सरकार आएगी तो जीएसटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बाद में मैंने जमुना सफाई अभियान चलाया है और हाई कोर्ट में रिट लगाई, जिसका रिट नंबर 8035 है बटे 24। मीडिया पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी झूठी खबर चलाने पर। मैं आज कॉन्फ्रेंस के दौरान हम आपसे जानना चाहते हैं, जो देश में उभर रही है एक कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बारे में आपके क्या विचार है? किस विचारधारा पर वो लोग चलना चाह रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है ये युवाओं की पार्टी है जो देश में सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर सड़कों पर उतर आई है। नमस्कार, हिंद अमन पार्टी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एम ए वर्नी। ये कांग्रेस जनता पार्टी 16 मई 2026 को इसने जन्म लिया है सपने में। मैं ये पहले जानकारी और खुलासा कर दूं कि भारत की सरकार कोई भी रही हो या पिछली सरकार हो, ये सपनों से बहुत डरती है। किसी को सपने में सोना नजर आता है तो खदान खुदवा देती है और सारे सिस्टम को वहां लगा देती है, पहाड़ खुदवाने में, जमीन खुदवाने में। लेकिन सोना तो सोना, सोने का सह नहीं मिल पाता। अब ये दूसरी सरकार है, ये कांग्रेस से डर रही है। कांग्रेस से सही मानने में तो लेडी से डरती हैं, मेरी माताएं बहनें और बेटियां डरती हैं, उन्हें बहुत डर लगता है। ये एक 56 इंच के सीने की सरकार को किस चीज का डर है कांग्रेस पार्टी से? उसका ट्विटर बंद करा दिया। और कांग्रेस जनता पार्टी, मैं आपको बता देता हूं, ये एक सपनों की पार्टी है। ये जब सपनों से इतना डरने, तो मेरे भारत की जनता जो बेरोजगार परेशान है, वो जब सड़कों पर उतरे, जब इनका क्या हाल होगा? ये समझने वाली बात है। ये एक किस्म के जैसे गुब्बारा फूल जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जन्म लेते के साथ ही 16 मई को जन्म लिया 2026 में, और एक बहुत बड़े गुब्बारे में सुई लगा दी, फटते से फट गया। देखा होगा आपने, बच्चे फूट जाता है। तो वही एक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं, एक सपना है, और ये सपना बहुत जल्दी हकीकत में बदलने वाला है। क्योंकि सरकार, हमारी देश की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो सिर्फ सिस्टम पर ध्यान दे रही है, सिस्टम को अपना बनाने में लगी हुई है। और सिस्टम सरकार का बना हुआ है इस टाइम, क्योंकि जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जनता की तरफ जिस टाइम ध्यान देने लगेंगे, ना जनता की इनको महंगाई की चिंता है, ना जनता की इनको परेशानी की चिंता है। आज ये कांग्रेस पार्टी में फ्लोर क्यों बढ़ रही है? आपने देखा, क्योंकि ये लोग युवा नहीं है, ये परेशान हैं, ये शिकार हैं, ये सिस्टम के शिकार हैं, ये लोगों के शिकार हैं, ये क्या नाम है, न्याय ना मिल पा रहा है इन लोगों को, ये महंगाई से परेशान है। ये परेशान लोग हैं, ये लोग फॉलोअर इसलिए बढ़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस जनता पार्टी आई है, ये मैदान में आए, और हिंद अमन पार्टी उसका पूरा समर्थन करती है, पूरा समर्थन करती है कांग्रेस जनता पार्टी का। क्योंकि हिंद अमन पार्टी की जो विचारधारा है, वो बिल्कुल कांग्रेस की जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती जुलती है। हमारे भी यही सवाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के उच्च नेता क्या कर रहे हैं? क्या इन्हीं इसीलिए हमारी भारत की जनता ने उन्हें चुन के भेजा था? आप एक बार हिंद अमन पार्टी की सरकार आने दीजिए, इनसे सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा। आपने फॉलोवर्स की बात की है, एक दिन में 15 मिलियन फॉलोवर्स पहुंच जाना किसी भी पार्टी के लिए या फिर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पार्टी है वो सोशल मीडिया तक सीमित रहने वाली है, या फिर ये सड़कों पर उतर कर जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो भी देखेगी, हालात देखेगी। देखिएगा, ये एक विचार लोगों ने अपना किया है, सरकार से सवाल किया है। क्योंकि सरकार से अगर तुम डायरेक्ट सवाल करते हो, तो सरकार क्या करती है, आपकी कुंडली निकाल देती है, और कुंडली निकालने की कोई भी आपकी कमी होती है, आपको घर तोड़ देती है, आपको परेशान कर देती है, आपको जेल भेज देती है। तो सरकार ने एक जनता ने एक सपने से वार किया है। ये कांग्रेस जनता पार्टी, अगर इस तरह की कोई भी पार्टी आएगी, जैसे हिंद अमन पार्टी आज की डेट में काम कर रही है, हिंद अमन पार्टी भी इसी विचारधारा पे चलिए। आप, मैं तो ये कहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने हिंद अमन पार्टी की विचारधारा को कुछ, आप हमारा मैन्युफैक्चर देख लीजिए, सारी सारी बातें वही लिखी हैं जो कांग्रेस पार्टी आजकल बयान कर रही है। ये तो हमने उसमें लिख के दिया है, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन को। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ,
कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे बड़े-बड़े नेताओं की, बड़ी-बड़ी सरकारों की नींद हराम कर दी है। नींद नींद से जगा दिया है, जो सो रही थी, जो सोच रहे थे कि हमारे देश की जनता मूर्ख है, हमारे देश की जनता कुछ नहीं जानती। मैं कहता हूँ मेरे देश की जनता बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में नाम है मेरे देश की जनता का। मेरे देश की जनता के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफ़ेसर सब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनको बेवकूफ़ ना समझो। ये जिस दिन सड़क पे उतर गई तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी एक सपना है और इस सपने को जो है ना हकीकत में बदलने में अगर तुम नहीं, सरकार जनता को हिसाब नहीं दे पाई और जनता को क्या नाम है समस्या का न सुन पाई, जनता के मुद्दों पे काम नहीं कर पाई, महँगाई खत्म नहीं कर पाई, तो ये कांग्रेस पार्टी हकीकत में सड़कों पे उतर आएगी और उसका समर्थन खुलकर हिंद दमन पार्टी करेगी। हिंद दमन पार्टी की बात कर रहे हैं, इसका समर्थन पहले आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है। कई बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, युवाओं को समर्थन दे रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में जो इस पर काम कर रही हैं, अपोजिशन जिन्हें कहा जाता है, लेकिन वो बखूबी उसमें नाकाम नज़र आती हैं। तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा? देखिएगा आपने कई पार्टियों का नाम लिया, मैं नाम लूँगा तो फिर उनके अच्छा नहीं लगेगा। वो पार्टियाँ एक सपने को, सपने में जो ना उसको फ़ॉलोवर कर रही हैं, सपने में सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अब जब इस सड़कों पे उतरेगी, जब हम हकीकत में सपोर्ट करेंगे। मैं, मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी, मेरे देश के नौजवान, मेरे देश की जनता परेशान, सारे हम मिल कर के सपोर्ट करेंगे। लेकिन सड़क पे उतर के आए, ये सड़क पे नहीं उतर उतर पा रही है, सड़क पे जल्दी उतरने वाली है। अगर सरकार अभी भी हमारे देश की जनता की समस्याओं और मुद्दों को सुन ले, तो ये एक आंदोलन बड़ा होने से बच जाएगा, वरना ज़्यादा दूर नहीं है बांग्लादेश का सा और नेपाल जैसा हाल होना भारत। आपने मैनिफेस्टो की बात की है, तो कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो युवाओं से रिलेटेड मानी जा रही है। उसमें अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा है, जबकि युवा अभी जब तक देखा है रिजर्वेशन के खिलाफ ही नजर आए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इसमें क्या राजनीति आपको नजर आ रही है? देखिएगा मैंने पहले भी कहा था, ये जिसने भी पार्टी बनाई है सपने में, कांग्रेस जनता पार्टी, ये टोटल इसने हिंद दमन पार्टी की जो ना मैनिफेस्टो चुराया है। आपको मैं बता दूँ महिलाओं को लेकर के ये पूरे हमारे इसमें 20 हैं, जिसमें हमने पहला कहा है, पहले हम बात कर लेते हैं कि घर-घर में 50% बिजली को हमने बोला है हमारी सरकार आएगी, तो जो खंभे टावर लगे हुए हैं खेतों में किसानों को, उसको भी हमने क्या नाम है, हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए बीघा के हिसाब से देने की बात की है। हमने भाईचारा, नफ़रत, और हमने जो ये कह रहे हैं हमने इसमें एक जो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए कहा है, महिलाओं को मैं पॉइंट पढ़वा देता हूँ आपको कि हमने इसमें लिखा है कि हिंद अमन पार्टी की सरकार जब आएगी तो भारत में टैक्स देने वालों को पेंशन में रिटायर व्यक्तियों को 60 साल के वरिष्ठ नागरिकों को घर-घर में मुहैया कराया जाएगा। यानी कि उनको हम घर भी देंगे, उनको हम टैक्स फ्री, जो हमारे भारत सरकार में इस टाइम टैक्स देंगे, रिटायर होने के बाद में घर भी देंगे और उनको सैलरी भी देंगे। और हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण तो बहुत दिन पहले किया है। ये तो हमारी 2 साल पहले की हमारी स्कीम चल रही है। हमने जीएसटी को भी कहा है कि जब हिंद अमन पार्टी की सरकार आएगी तो जीएसटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पॉइंट हमारे 15 पर, और हमने ये भी कहा है कि 50% टैक्स की और छूट दी जाएगी। और उसके बाद में हमने जो खरीद फरोख्त नेताओं के लिए लिखा है 18वें पॉइंट, उस पर पॉइंट पर के सांसद, विधायक, पार्षद व उच्च पद वाले नेताओं की पार्टी दल बदल करने पर 10 साल से तक राजनीति नहीं कर सकेंगे तथा दल बदलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। महिलाओं को मैं भी एक सेकंड में पढ़ के दे देता हूँ। ये लिखा जी हमने, भारत में मुफ्त गुणवत्ता स्वास्थ्य और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए घोषणा योजना के विस्तार करना होगा। और इसमें दूसरा हमने पॉइंट लिखा है कि भारत में फ्री शिक्षा व के लिए स्कूल व कॉलेज बनाना व उस स्कूल की गुणवत्ता और शिक्षा सुनिश्चित करना हमारा है। भारत में हमारी सरकार में भारत में महिलाओं को 25 लाख रुपए का निजी लोन दिया जाएगा और महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक व बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएँगे। ये हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग में लिखा हुआ है, लेकिन ये लोगों ने चुरा लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हिंद अमन पार्टी है, बाद में हमारी इस तरह से आएगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी ने हमारे मुद्दे उठा लिए हैं और मैं ये कहता हूँ ये मुद्दों पे ही जनता मेरे देश की चले। और हमने बेरोज़गारी पर, हमने नफ़रत पर, हमने महिलाओं पर, हमने शिक्षा पर, हमने किसानों पर, हमने बहुत सारे मुद्दों पर लेकर के हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी दी है कि इस पे हमारी भारतीय हिंद अमन पार्टी काम करेगी और भारत की जनता को अमन, प्यार और सुकून देगी। ये हमारा मेन उद्देश्य रहा है, क्योंकि जैसे
मैं एक मुस्लिम हूँ और मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद दमन पार्टी का हूँ और मेरे साथ सारे लोग हिंदू समाज के जुड़ाव में हैं। मेरे साथ जितने पदाधिकारी हैं सब हिंदू समाज, सिख समाज, वाल्मीकि समाज, सब लोग सारे समाजों के जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने मुस्लिम होने के बाद में मैंने जमुना सफाई अभियान चलाया है और हाई कोर्ट में रिट लगाई, जिसका रिट नंबर 8035 है बटे 24, जिस पर सरकार ने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। हिंद दमन पार्टी के माध्यम से वो काम हो रहा है। मैं ये आपको भी खुलासा कर दूं, उसको आप नोट कर सकते हैं, 8035/24, शबनम बडनी यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सरकार हो या सपने हो, ये तो देखो कोई भी देख सकता है। सरकार का काम तो नाकामी वाला मुझे दिखाई दे रहा है, जी, इसलिए जनता आज सपनों में इनके आ रही है रोड पर, लेकिन एक दिन ये होगा कि हकीकत में रोड पे आ जाएगी। तो आप कहना चाहते हैं कि इस राजनीतिक पार्टी से ये बड़ी उभरती राजनीतिक पार्टी बनेगी और बदलाव की स्थिति देश में नज़र आएगी? देखिए, हर बार बदलाव हुआ, देखिए आप किले देख लीजिएगा, ताजमहल देख लीजिएगा और यहाँ इंडिया गेट देख लीजिएगा, संसद भवन देख लीजिए, ये किसने बनाए थे? ये जिन्होंने बनाए थे उन्होंने राज नहीं किया, सब उनके रह गए। ऐसे ये जो बना रहे हैं ना, ये भी रह जाएँगे। ये हमारे देश की जनता बदलाव चाहती है, देश की जनता हमारा आराम चाहती है, देश की जनता हमारा चैन चाहती है, देश की जनता हमारा अमन चाहती है। इस देश की जनता 5000 साल से, हमारे देश की जनता दुनिया के अंदर सबसे प्यारी जनता हमारी मानी गई है। आज तक कोई विवाद नहीं होता इस जनता में। प दुनिया की सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज, दुनिया के हर क्वालिटी के यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोई विवाद, दंगा-फसाद नहीं हुआ। लेकिन कुछ पार्टियाँ जो अपने आप को चमकाने के लिए दंगा-फसाद और माहौल गरम करती रहती हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, सिर्फ़ सोशल मीडिया और मीडिया पे ही है। और ये हमारी प उसमें भी लिखा है कि हमने लिखा है मीडिया के लिए भी इसमें, अगर हमारी सरकार आई तो मीडिया पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी झूठी खबर चलाने पर। मैं खुद एक मीडिया वाला हूँ। ये मैंने खुद एक अपने मैंने उस इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया। अगर कोई झूठी खबर मीडिया भड़काने वाली या कुछ चलाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो जिस दिन मीडिया और सोशल मीडिया बंद हो जाएगी, उस दिन देखना हमारे देश के अंदर कितना भाईचारा है, कितना प्यार है, कितना मन। ये तो जब हम चैनल मोबाइल खोलते हैं, टीवी खोलते हैं तो दिखता है कि देश के अंदर कुछ माहौल गर्म है, लेकिन हम जब मार्केट में बाहर आते हैं तो एक दूसरे गले मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा देश बहुत सोने की चिड़िया नहीं, मैं सोने की खदान कहता हूँ उसे, और ये सोने की खदान है, रहेगा और सदा तक रहेगा। अंत में मैं चाहूँगी कि आप इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, उसको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि अपने मुद्दे जो भी हैं, प्यार के साथ, राइटिंग के साथ, आरटीआई के साथ, पीआईएल के साथ, रिट के साथ सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार से अपना अपना हक माँगे। कोई भी किसी तरह का क्या नाम है दंगा-फ़साद ना हो, और जिस तरह से सरकार तुम्हारी बात को मान सकती है, उस तरह से सरकार की बातों को मनाने की कोशिश करें और अपना हक लें। महँगाई पे बात करें, जो आज की डेट में महँगाई चल रही है, महँगाई पे सरकार तो मैं बोलने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है सरकारों को? महँगाई कहाँ जा रही है? आज हमारा देश, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जो हमसे जो सदा डरते हैं, हम आँख दिखा दें तो वो उनके हमारा रुपया नीचे जा रहा है, बताइए। इस पर सरकार काम करे और मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगा, हिंद दमन पार्टी को सपोर्ट करें और हिंद दमन पार्टी को वोट दें और अपनी सरकार हिंद दमन पार्टी की लाएँ देश के अंदर और फिर अपना हक सीना तान के माँगे। मैं आपके लिए सदा खड़ा रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।